बगदाद में एक फ़कीर, ठंड का मौसम, फ़कीर रास्ते से जा रहा था तो एक बाज़ार से गुज़र हुआ तो एक हलवाई मियाँ वो दूध गर्म कर रहा था। तो फ़कीर को देखा तो हलवाई ने कहा कि बाबा इधर आ जाओ। तो बाबा आया, सलाम किया, बोला बाबा बैठो, कड़ाके की ठंड है, सर्दी है, दूध पी लो। एक गिलास भरकर ये फकीर को दूध दिया। वो फकीर दूध पिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उस दुकानदार को दुआ देकर आगे बढ़ा। एक औरत एक मर्द रोड के किनारे अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और टिप 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 ऐसी बारिश हो रही थी। तो रास्ते में कीचड़ था। ये फकीर बाबा चल रहे थे ना, तो चप्पल की कुछ छींटें जो है कीचड़ की, वो जो औरत थी उसके चेहरे पे पड़ी, कुछ छींटें पड़ी। अब ये नौजवान था, देखा कि मेरी महबूबा के चेहरे पे कीचड़ पड़ गया, इसे गुस्सा आया। ये फकीर है और इसे चलने का ढंग नहीं है। उठा, अपनी जगह से पकड़ा, कॉलर मारा, तमाचा खटा। बोला फकीर बने फिरते हो, चलने की तमीज नहीं। ये फकीर बोला कि वाह मौला, क्या तेरी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं, अरे बोलो भाई, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। फकीर आगे बढ़ा। ये मर्द और औरत, महबूब और महबूबा, ये दोनों अपनी जगह से उठे। ये औरत अंदर गई और दूसरे मंजिले पर चढ़ने लगी। पैर फिसला, गिर गई, गिरी और कुर्बान जाओ। वो शौहर दौड़ कर आया उठाने के लिए, वो भी गिरा और गिरा, देखा कि खत्म, देखा दोनों खत्म। या अल्लाह, अब लोग परेशान हो गए, कहो फकीर को मारा, फकीर को मारा, फकीर ने बद्दुआ कर दी, इसलिए दोनों मर गए। पकड़ो फकीर को। कहा? बगदाद की गलियों में घूमना, फकीर मिल गया, पकड़ के लाया। बोला कि आप फकीर बने फिरते हो, लेकिन आप लोगों को बद्दुआएं करते हो, ये इसकी जान चली गई। और कुर्बान जाइए। फकीर ने कहा कि ना, कसम ले लो मुझसे, मैंने बद्दुआ नहीं करी। बोला नहीं, आपको मारा इसलिए वो मरा है। तो फकीर ने कहा कि जब तुम लोग बजीद हो तब सुन लो। दरअसल बात ये है कि उसकी महबूबा के ऊपर में कुछ कीचड़ के छींटे पड़ गई। उसके आशिक को, उसके महबूब को गुस्सा आया, मुझे मारा। उसके दोस्त को गुस्सा आया, मुझे मारा। और मेरे दोस्त को गुस्सा आया, मेरे दोस्त ने उसे मारा। हाय ओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से दोस्ती करना सीखो, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, अल्लाह से लो लगाओ। कसम खुदा की, अल्लाह से अगर लो लगा लोगे, अल्लाह से अगर दोस्ती कर लोगे, तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। जहां पुकारोगे, जिस वक्त पुकारोगे, मेरा मौला कहेगा, मेरा बंदा बोल, क्या बोलना चाहता है, मैं हूं ना। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो तो सही। एक नया इमाम साहब की बहाली मस्जिद में हुई थी। तो चाय की दुकान में लोग बैठे चाय पी रहे थे। तो एक आदमी समझाया कि इमाम साहब देखिएगा, ये बस्ती बहुत ख़तरनाक है, यहाँ सोच समझ के कुछ बोलना है। इसलिए कि यहाँ लोग माना कुछ से कुछ निकाल देते हैं, कुछ से कुछ बोलिएगा, वो कुछ से कुछ निकाल देगा। इसलिए संभल के तकरीर करना है, संभल के कुछ बोलना है। और ज़रा तकरीर कीजिएगा, यहाँ का लड़का सब बड़ा बिगड़ गया है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, नशा करता है, इस पर तकरीर ज़रूर कीजिएगा। तो वो इमाम साहब बोला कि क्या बोले हो, हम क्या तकरीर करें, यहाँ का जो निज़ाम है ना, यही सही नहीं है। और निज़ाम उसी मस्जिद का सदर था।
उसका पोता वहीं बैठा हुआ था। बोला की बोल रहा, हमारा दादा सही नहीं है? बोला नहीं भैया, मुझसे कुछ माना निकल जाएगा। इसलिए अपने इमामों की कदर करो, ये वारिसे अंबिया हैं। 5 वक्त की नमाज आप इनके पीछे पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप तो आकर नियत बांध कर खड़े हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए, ये आपकी नमाज का जामीन ये बने हैं, और कुर्बान जाओ। इसलिए इमामों की इज्जत होनी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह उलमा की, हुफ़ाज़ की, क़ुर्रा की, इमामों की, मुफ्तियों ने, मुफ्तियाने किराम की, आलिमों की इंशाअल्लाह इज्जत एहतराम इकराम करेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इनकी बेअदबी मत करना, कभी बेअदबी मत। आलिमों की बेअदबी तो कभी करना ही मत, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सामने कभी गुस्ताखी मत करना, आलिमों के सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, इनके दिलों को मत दुखाना। अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत करके दुआ करवा लेना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं ले लेना, इनकी जूतियों को सीधी कर देना। इनसे कह देना कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अगर इनके दिलों को तुमने दुखा दिया, कसम खुदा की मर जाओगे। तेरे चेहरे को किबले की तरफ लोग करके मिट्टी डालेंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे चेहरे को किबले की तरफ से फेर देगा। आजमा लीजिएगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली आलिम दीन मुहद्दिस फरमाए हैं, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आलिम की ग़ीबत करे, जो उलमा की ग़ीबत करे, उसकी कब्र खोद कर देख लेना, तुम्हें यकीन ना हो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे। देखिए, बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है, ए बाबू, ए बाबू, जा पोजीशन ठीक नहीं हो, संधि के लगे। अच्छा, आप जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना? ए बच्चा समझे में नहीं जाएगा, है लगे एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं है। उनका नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर और बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ खाने बोशो इंशाअल्लाह आएंगे, तुम आप जो दुआ करो। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े शहरों के अंदर में मस्जिदें जो होती है, वो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है आने के लिए, बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना? बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है बड़े शहरों में, तो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो ये सामने ही दरवाज़ा होता है। इसी दरवाजे से इमाम साहब आएंगे, मुसल्ला पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर दरवाज़ा खोले, इमाम साहब चले गए अपने रूम में, हुजरे में। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं इमाम साहब को। देखिए, इमाम साहब को कहीं जाना था तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? तो एक मुख्तदी बोला कि नमाज ही ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप। इमाम साहब चले गए। ये आदमी बेचारा ज़ोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है। बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना। ज़ोहर में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ता है। असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज़ से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुख्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा।
और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा, ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा हम। बोले भैया आप हम क्या करेंगे? तो दिमाग लगाया, बोले हाँ एक रास्ता है। बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया, तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया और चुपचाप उठा, कुंडी खोरा निकल गया। सब मुक्तदी मस्जिद में सजदा में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। वो भाई कहावत है, मौलवी साहब एक आदमी, ए भैया मौलवी साहब नहीं थे, मौलवी साहब आ गए। इसलिए अपने इमामों की इज्जत हो, अपने इमामों की कदर हो, अपने इमामों का एहतराम हो।